क्या कोई व्यक्ति अपने कर्ज की वसूली के लिए गांजा, अफीम या ड्रग को जब्त कर सकता है? कानून इस पर क्या कहता है? आज हम जानेंगे बेहद ही खास और कम समझी जाने वाली धारा एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 11 के बारे में। धारा 11 के अनुसार कोई भी स्वापक औषधि, नारकोटिक ड्रग, मन प्रभावी पदार्थ, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कोका का पौधा, अफीम पोस्त व कैनाबिस का पौधा यानी गांजा, इन सभी को किसी कर्ज की वसूली यानी रिकवरी ऑफ मनी के लिए न तो जब्त किया जा सकता है और न ही कुर्क यानी सीजर किया जा सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति पर कर्ज है तो उसके पास मौजूद ड्रग को लेकर कर्ज नहीं वसूला जा सकता। अगर हम आसान भाषा में समझें तो यह धारा कहती है कि ड्रग कोई संपत्ति नहीं है जिसे आप कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल कर सको, भले ही किसी कोर्ट का आदेश हो या कोई एग्रीमेंट हो। फिर भी इन चीज़ों को कर्ज वसूली के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों बनाया गया है यह नियम? सोचिए, अगर यह नियम नहीं होता तो लोग ड्रग को एसेट की तरह इस्तेमाल करने लगते, कर्ज देने वाले लोग ड्रग को जब्त करने लगते, इससे अवैध ड्रग का व्यापार बढ़ सकता था। इसलिए कानून ने साफ कर दिया कि ड्रग कभी भी वैध संपत्ति नहीं माना जाएगा। उदाहरण नंबर 1, मान लीजिए रमेश ने सुरेश से 5 लाख रुपए उधार लिए। अब रमेश पैसे नहीं चुका पा रहा है। सुरेश कोर्ट में जाता है और कहता है कि रमेश के पास गांजा और अफीम है, उसे जब्त करके मेरे पैसे रिकवर करवा दो। कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा नहीं, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट की धारा 11 के अनुसार इन चीज़ों को कर्ज वसूली के लिए जब्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण नंबर 2, मान लीजिए मोहन और सोहन के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है कि मोहन पैसा नहीं लौटाएगा तो सोहन उसके पास रखी नशीली दवाएं ले लेगा। क्या यह एग्रीमेंट मान्य होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि धारा 11 कहती है कि किसी भी संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद ऐसी चीज़ें जब्त नहीं की जा सकती। उदाहरण नंबर 3, मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी आदेश देता है कि फलां व्यक्ति के ड्रग जब्त करके कर्ज वसूला जाए। क्या यह आदेश सही होगा? नहीं, क्योंकि धारा 11 के अनुसार आदेश या डिक्री को ओवरराइड करती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 11 क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हमारे पेज को फॉलो करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।